4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब नीतीश कुमार का शोर और मनमोहन सिंह जी के बारे में पूरे देश का तमाम मीडिया लगा हुआ है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जनाबे वाला आपने वो सम्मान नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पुरानी बातें निकाल करके आ रहे हैं कि साहब मनमोहन सिंह साहब को सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, हम तो दे रहे थे। देखिए वो तो चले गए, अब नीतीश कुमार घर से निकले, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर पत्रकार भागे जा रहे हैं। कोई कह रहा दिल्ली पहुंच गए, पता नहीं क्या पटक्षेप होने वाला है। ऐसे समय में इन खबरों से हासिल कुछ नहीं होता। 2 दिन बाद पता ये चलता है कि सिर्फ ये लफाजी हुई है, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना ये हुई है दोस्तों कि 1-2 रोज़ या 3, मैं तो कहूँगा हफ्ते भर से अगर आप देखेंगे डॉलर की कंडीशन क्या, रुपया गिर रहा है और डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है और अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मुझे अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट मिला, एक वीडियो मिला, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो कि मोदी जी कह रहे हैं कि साहब आपकी जेब में लाखों रुपया हों, लेकिन क्या विदेश में आपको एक चाय मिल जाएगी? जब तक आपकी जेब में डॉलर नहीं होंगे या पाउंड्स नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। उस डॉलर के हालात क्या हैं, रुपये के हालात क्या हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ़िलहाल ताज़ा। लेकिन हमारे पत्रकार भी 2 तरह की जो खबरें मैंने भी आपको बताई हैं उसको बताने में बज़िद हैं बनिस्बत इस बात के कि आखिरकार हमारे रुपये की हालत इतनी ख़राब क्यों है। पहले आप वीडियो देख लें मोदी जी का, छोटा सा ये, इसमें आपको पता चल जाएगा कि डॉलर के क्या महत्व वो बता रहे हैं। देखें आप। जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है, आपके जेब में लाखों रुपया पड़े हो, लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है। रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी, उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे, या हम चाहते कि नहीं चाहते? ये रुपये की इज्जत का कमाल है। इसका कारण यह है कि पूरे विश्व में एक विश्वास पैदा हुआ है। अभी तक बहुत लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा है कि करके क्या आया मोदी। अब आज मैं समझा रहा हूं तो शायद चर्चा शुरू होगी। देख लिया आपने दोस्तों। अब इसके अंदर मैं आपको, एक साहब पत्रकार, उन्होंने लिखा कि गिरता रुपया और बहते आंसू, नरेंद्र मोदी के निकम्मे राज पर, मनमोहन सिंह को खो देने पर आगे आंसू ही किस्मत में है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, परसों की ही है। अब तो और ज़्यादा परेशानी आ रही है। रुपी हिट्स फ्रेश लो अगेंस्ट डॉलर, डाउन टू 29 पैसा एट 85.51, 85 रुपये 51 पैसे पे डॉलर चल रहा है। अभी सुनने में आया कि आज की खबर कुछ और है। अब आप एक खबर नीचे देखें कि रिजर्व बैंक इंडिया जो है उसने 44.5 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं डिफेंड रुपी इन अक्टूबर। बार बार डॉलर खरीदा जाता है, बार बार रिजर्व बैंक के जो हमारा भंडारण है उसके लिए, ताकि हमारे रुपए के हालात सही हों। लेकिन ज़मीनी हालात तो कुछ और ही हैं। ये बताया मैंने आपको ये चीज़। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। बात यह है कि लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या लिखते हैं, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि हमारा जो पत्रकार जगत है वो आपके सामने सही खबरें पेश नहीं करता। अगर वाकई वो खबरें पेश करे तो आपको पता चल जाए कि भारत की स्थिति कहाँ स्टैंड करती है। आप सबसे पहले अंजना ओम कश्यप का एक ट्वीट देखें जो इन्होंने किया था 19 अगस्त 2013 को, जब मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था, और पत्रकार के अंदर इतनी ताकत थी कि वो कुछ भी लिख सकता था। आप देखें अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया कि द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ अ फ्री फॉलिंग रुपी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट्स ऑन इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर।
यानी कि मनमोहन सिंह पर ये कटाक्ष मारते हुए कहा कि इनके इरा में क्या ज़बरदस्त जो है रुपये फेल फॉल का बिलो आया, क्या कहाँ चले गए हम। और हालांकि उस ज़माने में आपको मालूम था 59 रुपये, 59.5 रुपये, 60 रुपये तक पहुँचा था। एक पत्रकार है, इनके बारे में क्या लिखते हैं, जब इन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा सरदार मनमोहन सिंह ने देश को ऐसी लोकतांत्रिक आबो हवा में रखा था जिसमें पत्रकार उनकी ऐसी आलोचना बिना किसी भय, प्रलोभन या संस्कार के कर सकते थे। आज जब वो नहीं है तब सब जान पा रहे हैं कि हमने दरअसल किसको बेबाद गुनहगार ठहराया था और बेदखल कर दिया था। मशहूर मॉडल जो पत्रकार के कॉस्ट्यूम में ज़्यादातर नज़र आती हैं, उनका एक समय का ट्वीट। ये अंजना ओम कश्यप पर और आज की गोदी मीडिया पर कटाक्ष। मोदी जी का एक वीडियो वो बार बार दिखाने से फ़ायदा क्या कि मैं जानता हूँ, मैं सत्ता में हूँ, मैं जानता हूँ कि ये डॉलर जब गिरता है तो इज्जत गिरती है। आप सुनते हैं हर बार वो वीडियो लगा के मैं आपका समय नष्ट क्या करूँ। लेकिन मैं बताना दो चीज़ें चाहता हूँ आपको कि इस समय जब सबसे बड़ी खबर ये होनी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं, डॉलर अपने आप मजबूत हो रहा है या हमारी अर्थव्यवस्था श्रिंक कर रही है, या हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, हमारा रुपये की पोजीशन ख़राब है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात बताता हूँ मैं आपको, पाकिस्तान के अंदर भी यही मामला चल रहा था। पाकिस्तान से हमारा एक ज़माने में तो ऐसा था कि लगभग बराबर चलते थे। उसके बाद पाकिस्तान के हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हुए, पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए, हमारा 1 रुपया वहाँ 2 रुपये में चलने लगा। और आज हालात ये हैं कि उनकी जो आपस की अर्थव्यवस्था ख़राब है, ज़मींदोज़ दुनिया के कर्जदार वो बन गए हैं। आज हमारा 1 रुपया लगभग 3.5-4 रुपये में 4 गुना ज़्यादा उनकी अर्थव्यवस्था गिर गई है। आप भी ये चाहते हैं अफगानिस्तान की करेंसी कितनी तरह से स्टैंड कर रही है, बताइए। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप हमें बनाना क्या चाहते हैं। अच्छा, बनाने और घटाने की बात तो मैं बाद में करूँगा। बात यह है कि हमें कम से कम खबर तो हो कि हमें बीमारी क्या है। जो बीमारी है उससे आप नीतीश कुमार घर से निकले, नीतीश कुमार वहाँ पहुँच गए, नीतीश कुमार अरे 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 बिहार के अंदर कोई आयाम अगर स्थापित कर दियो वो खबरें बताओ हमें। एक हंगामा उतरा हुआ है, कुंभ के मेले को सर पे रख के फिर रहे हैं तमाम सरकारें। बात यह है कुंभ के मेले के, अब अखिलेश यादव ने भी इसमें कटाक्ष किया है। भाई कुंभ का मेला एक ज़माने से हो रहा है। मैं भी थोड़े दिनों पे देख रहा था कि वीडियो 1937 या 1947 के बाद का वीडियो था गालिबन, उसमें भी कुंभ का मेला चल रहा था। दोस्तों बात यह है कि सरकारों के काम यही हो गए कि चौकी बना देंगे मुस्लिम इलाके में, जगह जगह मस्जिदें खोद देंगे, यही काम रह गया, इसीलिए बुलाया गया तुम्हें। और ये मीडिया जो 2013 में अंजना ओम कश्यप नाम की ये पत्रकार अगर बता रही थी तो आज का मुंह से कुछ निकलता है, डॉलर का डी निकलता है? नहीं निकलेगा। क्यों? अब मैंने भी कल परसों एक वीडियो बनाया कि मनमोहन सिंह के विदा होने पर भी बॉलीवुड कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो नचनिए पैसे लेते हैं हमारे सामने आने के, नाचने के। वो हर बार में बोला करते थे, 2 शब्द बोल नहीं रहा है अमिताभ बच्चन, एक ट्वीट नहीं कर रहा शाहरुख खान, सलमान खान। क्यों? डरे हुए हैं। ये ट्वीट है उनके जो मैंने आपको दिखाए। ये खबरें बड़ी बड़ी जो हैं आपसे छुपाने का जो षड्यंत्र किया जाता है, दरअसल यही बात है कि आप लोग इस बीमारी की तरफ नज़र ही ना रखें। और जब एक टाइम जब तबीयत पूरी तरह से ख़राब होगी ना, तब पता चलेगा कि मनमोहन सिंह ने क्या किया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।